अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मौलाना शिबली नोमानी के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मौलाना शिबली नोमानी जो हैं वो 1857 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1914 में हुई। सबसे पहले उनका थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़। मौलाना शिबली बैक वक्त एक शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, क़ानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौरिख़ थे। मौरिख़ कहते हैं तारीख़ लिखने वाले को। आपका नाम मोहम्मद शिबली और ख़िताब जो है वो शम्सुल उलमा था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम नोमान बिन साबित था, उनसे अक़ीदत की वजह से मौलाना शिबली ने अपने नाम के साथ नोमानी का ख़ुद इजाफ़ा किया। शिबली नोमानी आज़मगढ़ यानी हिंदुस्तान के एक ज़िले में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ के एक मदरसे से हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान से आपको अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया गया, यानी आप वहाँ पर अलीगढ़ कॉलेज में अरबी पढ़ाने लगे या अरबी के उस्ताद मुकर्रर हुए। यहीं से आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, यानी यहीं से आपने तहरीर का काम जो है वो शुरू किया। आपने मिस्र, तुर्की, रूम और शाम के सफ़र भी किए। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़ा मजीदी अता किया। आपकी तसनीफ़ में शामिल हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुल नोमान, अल ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रूम, शेरुल अजम और मवाज़ना अनीसुद्दबीर और मक़ालात शिबली जैसी बुलंद पाया किताबें जो है वो शामिल हैं। अब चलिए इनकी तर्ज़ तहरीर की जानिब बढ़ते हैं। तो आपकी तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात जो थी, मौलाना शिबली नोमानी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें तहरीर की और एक ऐसा अंदाज़ बयान इख्तियार किया जो कहीं भी गैर मौज़ू मालूम नहीं होता था, यानी कि नामुनासिब जो है वो दिखाई नहीं देता था या नामुनासिब अंदाज़ जो है वो सुनाई नहीं देता था। मौलाना शिबली नोमानी के तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, जोश बयान। उनकी तहरीरों में रंगीनी, रानाई और हुस्न व ज़ेबाइश मौजूद थी। ज़ेबाइश कहते हैं सजावट को। एजाज़ व इख्तिसार। मौलाना शिबली नोमानी बेमायनी तवालत से गुरेज़ करते। तवालत कहते हैं यानी कि वो बेमायनी बात को लंबा नहीं करते थे या बात को खींचते नहीं थे और उससे इज्तिनाब बरतते थे, और लंबी से लंबी बात को मुख्तसर और जामे अल्फाज में बयान करते। बाज़ औक़ात तो एक सफ़े का काम जो है वो एक सतर से लेते थे। शेरी अंदाज़ बयान। वो ख़ूबसूरत, हसीन और दिलनशीन अल्फाज से नसर को यूँ सजा संवार कर पेश करते हैं कि शायरी का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। कहीं कहीं फ़ारसी के बरमहल आशार से भी वसी मानी और इल्मी मतालिब को रंगीन, मुख्तसर और दिलकश बना देते हैं। मकसदियत यानी कि उनकी तहरीर का मकसद। मौलाना शिबली नोमानी का दौर जो है वो मुसलमानों की ज़बो हाली का दौर था, यानी कि मुसलमानों की तबाह हाली, उनकी खस्ता हाली का दौर था, और इसलिए उनकी तहरीरों में अहम खसूसियात जो हैं वो असलाफ़ के दीनी, सियासी, तहज़ीबी और उनके जो मुख्तलिफ़ कारनामे थे उनका तारुफ़ कराना है। वो मुसलमानों के कारनामों को बयान करके इनमें यानी मुसलमानों में जो है वो जोश, हिम्मत और वलवला पैदा करना चाहते थे। उनकी तहरीरें एक मकसद की खातिर लिखी गई हैं। सादगी और बेसाख्तापन, यानी कि उनकी तहरीर में सादगी भी था और एक बरजस्तापन, बेसाख्तापन भी मौजूद था। मौलाना शिबली नोमानी की तहरीरें सादा हैं। शिबली की तहरीरों में तकल्लुफ़ नहीं है बल्कि वो बेसाख्तापन है। वो मौका महल के एतबार से असलूब इख्तियार करते हैं, यानी वो मौका महल के एतबार से जो वो बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और बात इस तरह बेसाख्ता कहते हैं कि कहीं भी कोई लफ्ज़ बिला ज़रूरत मालूम नहीं होता। तहक़ीक़ी रंग। मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ से इनके अमीक़ मुताले, तहक़ीक़ी अंदाज़ और इल्मी बसीरत का भरपूर तासुर मिलता है। उन्होंने अपनी तारीख़ी, तनक़ीदी और अदबी तसनीफ़ में अपनी काविशों का हक़ पूरी तरह अदा किया है। काविश कहते हैं कोशिश को। मौरिख़ाना अंदाज़। मौलाना शिबली उर्दू ज़बान के पहले मौरिख़ हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान में जो है वो तारीख़ को फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में तहरीर किया है। उन्होंने तारीख़ी वाक़यात में फ़लसफ़ियाना, मंतक़ी और सक़ाफ़ती माहौल की भी अक्कासी की है। शिबली एक कामयाब सवानह निगार हैं। इनकी तहरीरें उसूल पर मबनी हैं और सवाने और तारीख़ का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है, यानी उनकी तहरीर में जो है वो तारीख़ भी मिलती है, सवाने उम्री भी मिलती है
اور ان دونوں کو ملا کر ان کا ایک حسین امتزاج بھی پایا جاتا ہے۔ بحیثیت نقاد شبلی نعمانی جو ہیں وہ اپنا ایک الگ اور منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں نقاد جو ہیں نقادانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ بدرجہ خاص موجود ہیں، اور ان کی تحریروں سے ان کے وسیع مطالعے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی تحریریں اردو ادب میں جو ہے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔